दोस्तों, आज का विषय है खुद को कार्य करने के लिए प्रेरित कैसे करें। हम जब तक खुद को प्रेरित नहीं करेंगे हम कार्य स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, या अगर करेंगे भी स्टार्ट तो उसको बीच में छोड़ने के चांसेस रहेंगे। तो हमें अपने आप को खुद को कोचिंग करने और अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने की आदत डालनी होगी, आदत को विकसित करना होगा। आपकी ज़्यादातर भावनाएं चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, इस बात से तय होती हैं कि आप हर पल खुद से कैसे बात करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप अपने साथ होने वाली घटनाओं का कैसा विश्लेषण करते हैं। इसी से ये तय होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। घटनाओं का आपका संस्करण काफ़ी हद तक ये तय करता है कि घटनाएं आपको प्रेरित करती है या हतोत्साहित, आपको ऊर्जावान बनाती है या ऊर्जाहीन। खुद को प्रेरित करने और प्रेरित बनाए रखने के लिए आपको पूर्ण आशावादी बनने का संकल्प करना होगा। आपको अपने आसपास के लोगों के शब्दों, उनके कार्यों और अपनी परिस्थितियों, जो अपने आसपास की परिस्थितियां हैं, उस पर आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का निर्णय लेना होगा। हमें हर हाल में कोई भी परिस्थिति हो, हमें उसका सकारात्मक जवाब ही देना होगा। प्रतिक्रिया भी हमें पॉजिटिव देनी होगी, सकारात्मक देनी होगी। आपको अपने मूड और भावनाओं पर रोज़मर्रा की जो रूटीन मुश्किलें झटके आते हैं, रूटीन डेली, उसका असर नहीं होना चाहिए। अगर हम डेली के हमारे जो मूड ख़राब हो गया या हम रूटीन जो हमारा चलता है उसमें अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, उसका असर नहीं होना चाहिए। अपनी अंदरूनी जो बातचीत नियंत्रित करनी पड़ेगी। अंदरूनी जो बातचीत होती है चलती रहती है, एकदम छोटी बातचीत, अंदर के मन ही कुछ न कुछ चलता रहता है, उसको थोड़ा नियंत्रित करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आत्म गौरव के स्तर को अपना बढ़ाना पड़ेगा। आप स्वयं को कितना पसंद करते हैं और अपना खुद का कितना सम्मान करते हैं, ये बात प्रेरणा व लगन के लिए बेहद अहम। अगर आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो आपको प्रेरणा व लगन नहीं मिलेगी। खुद को सम्मान तो करना ही पड़ेगा। आपको अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद से हर समय सकारात्मक अंदाज में बातचीत करनी होगी। ऐसा बोलना होगा कि मैं खुद को पसंद करता हूँ या खुद को पसंद करती हूँ। ऐसे शब्द आपको बोलने ही होंगे। यदि आपको कोई भी पूछे कि आप कैसे हैं, तो आपको एक बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ ऐसा जवाब देना होगा, नहीं कि ठीक ठाक हूँ। ऊर्जा में जवाब देना होगा कि नहीं, मैं जोरदार हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चाहे आप उस पल वास्तव में कैसे भी महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए आप डिस्टर्ब हो, टेंशन में हो, लेकिन आपको जवाब जोरदार देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, भले कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा खुश और जोशीले बने रहे। ऐसा संकल्प करना होगा कि मैं हमेशा खुश और जोशीला बना रहूँगा। एक प्रसिद्ध लेखक विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने कहा था कि किसी भी परिस्थितियों में अपना नज़रिया चुनना इंसान की आखिरी स्वतंत्रता होती है। अपने अंदर का जो नज़रिया है वो अपने आप में है। भले कह भी परिस्थितियाँ गलत हो सकती है, लेकिन अपने अंदर का जो नज़रिया है, एटीट्यूड है, वो हम खुद तय करते हैं। अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करने से इनकार कर दें। अपनी जो समस्याएं होती है बार बार उसकी शिकायत नहीं करें, बिल्कुल शिकायत नहीं करें, उन्हें स्वयं तक ही सीमित रखें। अपनी समस्याएं दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। हम शेयर करते हैं समस्याएं, नहीं, शेयर करने से क्या होगा कि 80% पब्लिक है, उनको तो कोई पड़ी नहीं आपकी समस्याओं की, किसी की समस्या की किसी को कुछ नहीं पड़ी। और 20% तो ऐसे लोग हैं जिनको उल्टा कि अच्छा है, ये अभी प्रॉब्लम में, समस्या में, तो उनको तो उल्टी खुशी होगी। तो हमें समस्याएं शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
हमें खाली एक काम करना होगा, सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित करना होगा। हमें जो आशावादी लोग कैसे करते हैं, उनमें जो गुण होते हैं वो अपने आप में विकसित करने होंगे। हमें जो आशावादी लोग होते हैं उनमें जो पॉइंट होते हैं 4, वो पॉइंट अपने अंदर विकसित करने होंगे, जिससे आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में उसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशी के लिए उसको विकसित कर सकते हैं। आशावादी लोग जो होते हैं जीवन के हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि सफल होते हैं, आगे होते हैं दूसरों से। तो हमें क्या करना होगा, आशावादियों जैसा रवैया अपने व्यवहार में बार बार अभ्यास भी उस रवैये का करना होगा और दोहराव भी करना सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि वो कैसे रहते हैं। सबसे पहले तो जो आशावादी लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में अच्छाई को ढूंढते हैं, अच्छाई की तलाश करते हैं, भले कुछ भी गड़बड़ हो। वो हमेशा कोई नहीं कोई अच्छी चीज़ उसके अंदर खोज लेते हैं, उन्हें यह चीज़ मिल भी जाती है। दूसरी बात, आशावादी मुश्किल में कोई कीमती सबक खोज लेते हैं। वो क्या करते हैं कि मुश्किल में से किस कीमती सबक खोजने उनकी एक दूसरा पॉइंट होता है, खोज लेते हैं। वे जानते हैं कि मुश्किलें बाधा डालने के लिए नहीं आती, कुछ सिखाने के लिए आती है। वे यकीन भी करते हैं कि मुश्किलें उन्हें कुछ सिखा के ही जाएगी, सिखाने आई है और सिखा के जाएगी। और तीसरी बात होती है कि आशावादी हर समस्या के समाधान की तलाश करते हैं। जब चीज़ें कुछ गड़बड़ होती है तो वो दोष नहीं देते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, वो कर्म केंद्रित रहते हैं, कर्म के ऊपर उनका फोकस होता है। इस समस्या के बारे में क्या कर सकते हैं, इस समय आप क्या कर सकते हैं, वो यही सोचते हैं। और अगला कदम क्या होगा अपना, कि हम अगले कदम में क्या डिसीजन लेंगे, वो ये सोचते हैं। ये थर्ड पॉइंट होता है उनका, आशावादियों का। चौथा पॉइंट होता है, आशावादी अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और बातचीत भी करते हैं लक्ष्यों के बारे में। इससे और वो चाहते भी हैं कि उनके लक्ष्य कैसे हासिल करें। वो उनका वही एटीट्यूड होता है कि लक्ष्यों को कैसे हासिल करें, उसके बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन जो चाहते हैं वो भविष्य में अपने गोल के बारे में, वे अतीत में कभी नहीं सोचते हैं कि मेरे भूत में क्या हुआ, उसके बारे में कभी डिस्कशन भी नहीं करते, न उसके बारे में चर्चा करते हैं, न उसके बारे में सोचते हैं। वे तो ये भी नहीं सोचते हैं कि वे कहाँ से आ रहे हैं, वे तो खाली यही सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हमें पीछे नहीं आगे देखना होगा। और आशावादी लोग भी आगे ही देखते हैं। जब आप लगातार अपने लक्ष्यों और आदर्शों की मानसिक तस्वीर देखते हैं तो खुद से सकारात्मक अंदाज में बात करते हैं और आप अपने आप को ज़्यादा आत्मविश्वासी और रचनात्मक महसूस करते हैं। जब बार बार उसके बारे में प्रैक्टिस होगी तो अपने आप को रचनात्मक महसूस करेंगे, ये एक स्वाभाविक है। आप जितने ज़्यादा सकारात्मक व प्रेरित महसूस करेंगे तो काम शुरू करने के लिए आप उतने ही ज़्यादा उत्सुक होंगे। अपने आप को सकारात्मक महसूस करना और प्रेरित महसूस करना महत्वपूर्ण पॉइंट है। काम शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा उत्सुक होंगे तो वो कर पाएंगे, आगे बढ़ने के लिए उतने ही ज़्यादा संकल्पवान भी होंगे, ऊर्जावान भी होंगे, तो आप कार्य भी स्टार्ट कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। तो हमें हमेशा ऊर्जावान और संकल्पवान रहना होगा और हमें कर्म में इस पॉइंट के हिसाब से हम कर्म कर सकते हैं और बीच में भी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो कर्म बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा करके छोड़ेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले विषय पे मैं कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।